बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को रावलपिंडी में जलसा करने का ऐलान कर दिया है और आर्मी चीफ़ के मामले पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी कोई तलख़ कलामी की ख़बरें अफवाहें आ रही हैं कि उन्हें थप्पड़ वगैरह जो हैं वो मारे गए, उन पर तशद्दुद किया गया। ट्विटर पर ये ट्रेंड चल रहे हैं, सोशल मीडिया जो है इमरान खान साहब का और पीटीआई का वो इसको ट्रेंड कर रहा है और इस पर बात कर रहा है। तो वो क्या मामला है और इमरान खान साहब ने 26 नवंबर की ही क्यों जो डेट दी है उसके पीछे जो हकाइक हैं वो आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं वो वोटें लेकर आए हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं। इमरान खान साहब भी जो थे जो वोट लेकर आए थे लोगों का, वो भी अवामी नुमाइंदे थे। 9 अप्रैल को भी ऐसी बातें चली थी कि कोई हेलीकॉप्टर आया है, जनरल साहब आए हैं और उनके साथ एक मेजर जनरल थे जो डर्टी हैरी आजकल इमरान खान साहब कह रहे हैं, उनकी इतलात थी कि वो थे। तो उन्होंने आकर इमरान खान साहब पर तशद्दुद किया था। तो आप इस कौम का अलमिया देख लें कि एक वज़ीर आज़म है जो वोट लेके गया, अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, उसकी मतलब उसके ख़िलाफ़ इतना गलीज़ मतलब जब इमरान खान साहब पर जो थे वो तशद्दुद की अफ़वाहें थी, वो नून लीग के मीडिया सोशल मीडिया विंग वगैरह ने फैलाई। उसके बाद आज जब हैं और शहबाज शरीफ साहब पर ये ख़बरें हैं, तो वो इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया है उन्होंने ये फैलाई। सबसे पहले समी इब्राहीम साहब और सदीक़ जान साहब जो हैं, उन्होंने ट्वीट वगैरह किए और उसके बाद जो है ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया, इस पर डिबेट हुई, सोशल मीडिया में भी बहुत सारे मीम्स बने। तो मैं मतलब ये आप माशरे की अखलाकी गिरावट आप देख लें कि वज़ीर आज़म मतलब एक सबसे मतलब मोतबर शख्सियत समझा जाता है किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म। तो आप उसके उसके लिए चाहे वो इमरान खान साहब थे या शहबाज शरीफ साहब थे, आप उसके लिए ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि आर्मी चीफ़ कौन है यार? आर्मी चीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ जो फ़ौज है उसका सिपा सलार है। ये हमारी इमरान खान साहब की जो मेहरबानी है, हमारे सियासतदानों की मेहरबानी है कि हमने एक एक साल हो गया है इस कौम को, 1 साल हो गया है इस पर डिबेट करते हुए। पिछले अक्टूबर से आप देख लें इस इस जो है तैनाती पर आप देख लें ये कौम नज़रें जमाए बैठी है। इंडिया का एक प्रोग्राम है, अमिताभ बच्चन साहब उसको करते हैं, होस्ट करते हैं। उसमें एक बच्ची थी, उसे पूछा गया कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है उसका नाम क्या है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उसने कहा कि मैं फ़ोन अ फ्रेंड करूँगी, जो भी उनके होते हैं हेल्प लूँगी। तो उन्होंने फ़ोन किया तो उनको भी नहीं पता था ये हमारी कौम का अलमिया है कि हमें 1 से लेकर 7वें नंबर तक की सीनियरिटी लिस्ट के नामों का पता है। हमारी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है कि सैलाब ज़दगान क्या हैं, हमारी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है कि हमारे पास अगले साल के लिए खुराक मौजूद है, गंदम मौजूद है। हमारी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है कि हम माशी तौर पर कहाँ चले गए हैं। हमारी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है कि हमारी अखलाकी गिरावट, हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। हमारी ये प्रायोरिटी है कि नया आर्मी चीफ कौन है यार। नया आर्मी चीफ लग जाएगा यार। और ये पिछले मतलब 70 साल से ये हमारे साथ जो खेल हो रहा है, हम नौजवान नस्ल हैं, आप भी नौजवान नस्ल हैं, हमारी आने वाली नस्लों को मकरूज किया गया है। कभी मार्शल लॉ लगाया, कभी सॉफ्ट इंटरवेंशन की, कभी आपने जो है वो आज तक कोई वजीर आजम 5 साल की मुद्दत नहीं पूरी कर सका। तो फिर हम कहते हैं कि जी सियासतदान चोर है। सियासतदान यार कैसे चोर है? इमरान खान साहब ने आज कह दिया कि जो है एस्टैब्लिशमेंट में मान लेता हूँ, एक और यू टर्न ले लिया। एस्टैब्लिशमेंट का मैं मान लेता हूँ कि उसका कोई रोल नहीं है। यार आप जब इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपके पास सबूत कोई नहीं है। आप कहते हैं कि मेरी तरफ सारे हों,
फौज इंटरवेंशन करे, क्यों गैरआईनी काम करे? आप क्यों गैरआईनी काम की दावत दे रहे हैं यार? अगर वो कह रहे हैं न्यूट्रल हैं तो उन्हें न्यूट्रल होने दें। 70 साल बाद ही चलो उन्हें जो हुआ है अपनी गलती का एहसास तो उन्हें होने दें यार। आप फिर उन्हें सियासत में घसीट रहे हैं। अब आपने 26 नवंबर का जो है वो कह दिया कि रावलपिंडी में हम जलसा करेंगे। क्यों करेंगे? मैं आपको बताता हूँ क्यों करेंगे। जो नए आर्मी चीफ आने वाले हैं उनकी जो रिटायरमेंट है वो 27 नवंबर को है। 26 नवंबर को जाकर वहाँ क्या करेंगे ये? अगर नंबर 1 जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब वो आते हैं तो ये मतलब इस पर खेलेंगे कि ये रिटायर हो रहे हैं, इनको क्यों आर्मी चीफ लगा दिया है, उस पर कीचड़ उछालेंगे। फिर ये अदालत में उन्होंने कहा कि हम लेके जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरएफ अलवी को कह दिया है कि अगर इस पर हुआ कुछ भी, आप समरी पर बैठे तो आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। कौन नतीजा भुगताएगा यार? जो रियासती काम है उन्हें होने दें, कोई रखना ना डालें। ये आपसे मेहरबानी है। जो पाकिस्तान है उसके माशी हालात ठीक नहीं है, आप ये शोर डाली जा रहे हैं। उसके बाद आप क्या सोशल मीडिया जो अफवाहें फैलाई जा रहा है, जब उन्होंने फैलाई थी तब भी हमने गलत कहा था, आज भी आप फैला रहे हैं तो ये भी गलत है। आर्मी चीफ कौन होता है यार? वजीर आजम को थप्पड़ मारने वाला। 24 करोड़ 30 करोड़ अवाम के वोटों से वो आया है, 30 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। आर्मी चीफ तो 10 लाख फौज की नुमाइंदगी करता है यार। वो कौन होता है किसी को मारने वाला? इमरान खान को मारने वाला, शहबाज शरीफ को मारने वाला, किसी को धमकी देने वाला? तो बात यह है कि हमारे सियासतदान भी किसी जो है हांडी का ढक्कन नहीं है। जब उनकी हुकूमत आती है तब उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं, जब उनके पास कुछ नहीं होता तो उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। यही इमरान खान साहब थे जो जनरल बाजवा को पारसा साबित करने पर तुले हुए थे। यही फवाद चौधरी थे जो कहते थे हमारा सेम पेज है। आज क्या हो गया? आपको गो से उतार दिया, आपके डायपर नहीं चेंज कर रहे तो वो गलत हो गए। तो खुदा का वास्ता है कि इस कौम पर कुछ रहम करें। आपने पहले ही इस कौम को जो जो माशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर जो पस्ती है ये कौम की, रोना आता है कि एक बंदा जो है, देखें मैं हूँ, मैं एक बयान पर 24 घंटे नहीं कायम रह सकता। तो आप मेरे पर एक बार एतबार करेंगे, 2 बार एतबार करेंगे, तीसरी बार आप कहेंगे यार तो आप तो एक बार एक जो है बयान उस पर 24 घंटे भी नहीं कायम रह सकते। लेकिन इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो अंधाधुन उन पर जो है एतबार किए बैठे हैं। तो ये जो है अपने लीडर्स को फॉलो करें। जो हमारे नून लीग के हजरात हैं या पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो अपने लीडर्स को फॉलो करें, लेकिन जो आंखें हैं वो भी खोलें यार। एक बंदा जो है, चाहे शहबाज शरीफ है चाहे इमरान खान है, एक बंदा अपने जो बयानात हैं उस पर ही कायम नहीं रह सकता तो वो कहाँ का लीडर है यार? तो ये जो है वो ये अब बंद होना चाहिए खेल। जो हमारी जगहसाई है, दुनिया हम पर हंस रही है यार। आपको ये मालूम नहीं है कि दुनिया हम पर हंस रही है? इमरान खान साहब को अपनी पड़ी हुई है, शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी को अपनी पड़ी हुई है। अब नया प्रोपोगंडा करेंगे वहाँ जाकर। एक फौज ही थी हमारी जो जिस पर हम फख्र करते थे कि चलो फौज तो है, हमारी हिफाजत तो कर रही है, हमारी जियोग्राफिकल जो लोकेशन है उसको आप मद्देनज़र रख लें। एक तरफ इंडिया बैठा है, एक तरफ ईरान, एक तरफ अफगानिस्तान बैठा है यार। कुछ कुछ ख्याल कर लें आप। केपीके में आपके लोगों से भत्ता मांग रहे हैं मिनिस्टर से, तो आप क्या उधर जग मार रहे हैं यार? ये थोड़ी सी गैर अखलाकी बात होगी, लेकिन अफसोस होता है यार कि एक जो बंदा है उसे कुछ ख्याल ही नहीं है, मुल्क का ख्याल ही नहीं है, अपनी ज़ात के ऊपर वो लगा हुआ है। कल पुलिस वालों की आई, पंजाब पुलिस वालों की जो सिक्योरिटी पर मामूर है उन्हें दाल दी जा रही है यार। वो इंसान नहीं है, वो भी कीड़ों वाली।
अपने घर जाएं वो यार, अपना जो है अपने बीवी बच्चों के साथ रहें। आप कौन है यार? मानते हैं आप लीडर हैं, आप इस कौम पर रहम करें। और शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए इनको डायलॉग पर लेके आए, पार्लियामेंट पर, इन पार्लियामेंट में लेके आए। अगर ये फेस सेविंग कुछ मांग रहे हैं यार, दे दें, क्या हो जाएगा यार? मुल्क की खातर कुछ तो करें कि हमने ऐसे ही रहना है, हमारी आने वाली जनरेशन हमने ऐसे ही गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी है। कभी हम उसके तरले कर रहे हैं, 1 अरब डॉलर दे दें, कभी हम इसके तरले कर रहे हैं। अजीब जो है तमाशा लगाया हुआ है। अगर नहीं है तो फिर चले जाएं यार। आपसे नहीं होता तो, सियासतदानों से नहीं होता तो चले जाएं यार, बाहर चले जाएं। आपकी जायदादें हैं, इमरान खान साहब भी बाहर चले जाएं। 300 कनाल के घर में रहकर आप हमें दर्श देते हैं कि हमें गरीबों का बहुत ख्याल है। 300 कनाल बेच के यार एक 5 मरले के मकान में रह के दिखाएं मुझे। आपको क्या पता 300 कनाल के घर में रह के 5 मरले वाले बंदे की क्या रोजी रोटी है? 3.5 साल आपने जो महंगाई की है, जो घी की कीमत है, गोश्त की कीमत, अशिया ज़रूरियात की कीमत, वो कहाँ से कहाँ चलेगी? क्या जवाब है आपके पास? तो ये कौम पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब लीडर से रिक्वेस्ट है, एज ए मतलब नौजवान एक आने वाली नस्ल का, मतलब मैं जो हूँ वो अदना सा एक बंदा हूँ। मेरी जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है कोई टेबल पर बंदों वाली बात कर लें। यहाँ तो अगर चौंक में लड़ाई हो जाए ना तो वो भी कहते हैं यार बैठ के बात कर लो। आप तो फिर पढ़े लिखे इंसान हैं, 22 करोड़ अवाम के आप अपने आप को लीडर कहते हैं, आलम इस्लाम के लीडर कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि यार बैठकर जो मामला सुलझते हैं उसे सुलझाना चाहिए, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, उल्टा नाम नहीं लेना चाहिए। आप तो उन्हें पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो वो भी आपको जवाब में वो कहें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी कीचड़ है वो ना उछालें। जो वज़ीर आज़म आपका वज़ीर आज़म है, पीटीआई वालों का जो है वो इमरान खान है वज़ीर आज़म, यार अपने फॉलो करें लीडर को, लेकिन पीछे कोई तहकीक भी कर लें कि वो बंदा लीडर कराने के काबिल भी है कि नहीं। 26 नवंबर को अब मैं आपको ये खबर देने लगा हूँ कि 26 नवंबर को इमरान खान पिंडी जाएंगे। अगर तो जो जनरल में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब लग गए, ठीक है, बगैर इमरान खान साहब को फेस सेविंग दिए हुए, ठीक है। सागडार साहब की जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा है, सदर आरफ अलवी साहब ने, कि आप जो है हमें नाम एक दिन पहले बता दें कि हम कौन सा लगा रहे हैं आर्मी चीफ। तो उसके पीछे इमरान खान साहब की ये सोच थी कि ये मुझे नाम बता देंगे, मैं कौम से खिताब करूंगा, कहूँगा फलां फलां जनरल लग रहा है, हमारी जीत होगी, हमें फेस सेविंग मिल गई। उन्होंने फेस सेविंग नहीं दी। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे फेस सेविंग। कल से आप देख लें फिर से डर्टी हैरी, मीर जाफर, मीर सादक, इस्टेब्लिशमेंट चोर, इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने मेरे खिलाफ साजिश की, अमरीकी साजिश आई। आपकी बात ना माने तो आप ये कहने शुरू हो जाते हैं, आपकी बात मान लो तो सब ठंडा। तो ये क्या मजाक यार कर रहे हैं आप कौम के साथ? अगर इमरान खान साहब को पहले ना बताया गया या कोई फेस सेविंग ना दी गई तो आप मेरी ये बात लिख लें कि पिंडी में वो फसाद करेंगे। जो आने वाला आर्मी चीफ है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, कहेंगे कि ये तो रिटायर हो रहे हैं, इनको रिटायर होने दें, जो हाजिर सर्विस है उन्हें लगाएं, आपने इसे क्यों लगा दिया? ये इनके फेवरेट हैं, ये इनकी चोरी बचाएंगे, ये इनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, ये इनकी सियासी तौर पर मदद करेंगे, आप ये कहेंगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये पीछे है। तो इमरान खान साहब को तो 6 हफ्ते की जो है वो रेस्ट का कहा है डॉक्टरों ने, तो वो कैसे जाएंगे उधर? ये कौम जो है ये पीटीआई की जो अलग कौम बनाई हुई है, तो उसे भी सोचना चाहिए यार। इमरान खान साहब खुद तो जाते नहीं, आपको आगे कर दिया।
तो लीडर के पीछे चलें, लेकिन पीछे तहकीक करके बंदे को पीछे चलें। मैं ये नहीं कहता नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो है, असफ जरदारी वो पारसा है, कोई बंदा इधर परफेक्ट नहीं होता। लेकिन इमरान खान साहब ने जितने झूठ बोले हैं पीछे से आप देख लें। मैं इस्टेब्लिशमेंट की गोद में नहीं बैठूंगा, मैं जो आर्मी चीफ है उसे एक्सटेंशन नहीं दूंगा, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लूँगा, फलां ये वो, इन चोरों का मैं जेल में डालूंगा, 200 अरब डॉलर लेके आऊँगा। तो कहाँ है वो सब यार? कोई एक आप बता दें जो उन्होंने वादा पूरा किया हो। तो इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इस कौम का सोचें, हमारी नौजवान नस्ल का सोचें, अपनी ज़ात तक ही महदूद ना रहें। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ इमरान खान से सिर्फ ये इख्तलाफ है कि वो अपनी ज़ात की सियासत कर रहे हैं, वो इस कौम का नहीं सोच रहे, वो इस जो है मुल्क का नहीं सोच रहे। मेरी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से यही इख्तलाफ है कि अपने लिए कुछ सब सही, दूसरों के लिए अगर वो हो तो सब गलत। मैं इस मुनाफकत की वजह से इमरान खान साहब से मुझे इख्तलाफ है, और मुझे कोई ज़ाती मतलब दुश्मनी नहीं है। शहबाज शरीफ से भी मुझे यही इख्तलाफ है। जब आप बाहर थे, अपोजिशन लीडर थे, यही जनरल बाजवा था, आपका भाई भी इससे कर रहा था। जब आप अब आ गए हैं तो जनरल बाजवा जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद। अजीब मजाक बनाया हुआ है। 70 साल से हम रुल रहे हैं, हमारे आबाओ अजदाद जो हैं वो जो है मेहनतें कर करके मर गए, हम वही हैं। हमारा हक है यार, हमें बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही, गैस हमें नहीं मिल रही, पेट्रोल की कीमत दुगनी हो गई, बिजली की कीमत दुगनी हो गई, हमारी बुनियादी जरूरियात ही नहीं पूरी हो रही। 70 साल से हम जग मार रहे हैं यार। अजीब तमाशा लगाया हुआ है, पता नहीं ये क्या सियासतदान क्या कर रहे हैं। हालांकि सियासतदानों का भी नहीं कसूर, कसूर तो उनका है जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए हैं। जनरल अयूब खान से आप शुरू हो जाएं, जनरल जिया, परवेज मुशर्रफ, कहाँ हैं वो? उन्हें करें लाइन हाजिर। जिसने भी इमरान खान साहब को जो है वो सपोर्ट किया 2011 से लेकर, उसको करें लाइन हाजिर यार। क्यों किया उसने? क्यों गैर आईनी काम किया? तो अब ये मजाक बंद होना चाहिए। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अगर उन्होंने मान ही लिया कि हम न्यूट्रल हो रहे हैं तो इन्हें मान लेना चाहिए यार। आप तो कह रहे हैं हम, मुझे फिर गोद में बिठा लो, मुझे फिर आदतें पड़ी हुई है ना, पिछले 24 साल से आदतें पड़ी हुई, एक जनरल से दूसरे जनरल तक आप आए हैं, फिर आप कहते हैं नवाज शरीफ बूट पालशिए। आपने क्या किया 24 साल? एक पार्टी की एक जो थी आपकी सीट थी, 2002 के इलेक्शन में ले लें, 2008 के इलेक्शन में ले लें, आप एक सीट थी आपकी यार। आपका तो रिकॉर्ड है, जनरल परवेज मुशर्रफ के जो रेफरेंडम हुआ था उसमें आप उसका खैर मकदम करते थे। उसके बाद आपने कह दिया फौज की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। आज आप जो हैं प्रो एंटी स्टैब्लिशमेंट हो गए। तो खुदा का खौफ करें यार, इस कौम पर रहम करें, हम पर रहम करें, हमारी आने वाली नस्ल पर रहम करें। अपनी सियासत ना, आपकी उम्र क्या है? 70 साल के आप हो गए हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपके 10 नहीं तो 20 साल हैं। आप कौम को क्या दे के जा रहे हैं? यही कौम पैदा करके जा रहे हैं जो किसी को बात करने की तमीज नहीं है। कोई आपके खिलाफ बात कर दे, उसकी माँ बहन एक कर देते हैं जी। तो खुदा का खौफ करें, इस कौम पर रहम करें। फिलवक्त के लिए इतना ही, जो भी खबर आएगी आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।